जी हाँ दोस्तों, पहली बार सऊदी अरब ने ट्रंप को दी चेतावनी। ईरान ने कहा शुक्रिया। चिंता में अमेरिकी सेना, आ गया नया ट्विस्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक सऊदी अरब ट्रंप को चेतावनी क्यों देने लगा? या आखिर सूरज पश्चिम से निकलता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है? क्या सऊदी अरब ईरान के समर्थन में आ गया है? विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस अंदाज में ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने जो जंग छेड़ी और अब 1-1.5 महीने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, पूरी दुनिया में हाहाकार की सी स्थिति है। और ऐसे में पाकिस्तान में उस मध्यस्थता वाली बातचीत के फेल होने के बाद अमेरिका के इस एक कदम ने पूरी दुनिया को और परेशान कर दिया। लेकिन इस बीच में ईरान में हॉर्मोज पर अमेरिकी ब्लॉकेड ने क्या अमेरिका के ही साथी सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है? सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि ईरान की बंदरगाहों पर लगाए गए ब्लॉकेड को हटा लो और बातचीत की मेज पर लौटो। सऊदी क्या डर रहा है कि अमेरिका का यह कदम ईरान को भड़का सकता है और ईरान बदले में दूसरे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर देगा, जिससे सऊदी अरब का अपना तेल निर्यात बुरी तरीके से प्रभावित होगा? दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अरब अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से ईरान भड़क सकता है, बाबुल अंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है और यह रास्ता लाल सागर का एक संकरा सा रास्ता फिलहाल सऊदी अरब के तेल निर्यात का मुख्य लाइफलाइन बन चुका है। ईरान से युद्ध के बीच में अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालने के लिए ईरान के सभी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दी और इसका मकसद ईरान को कमजोर करना है। लेकिन सऊदी अरब को लग रहा है कि यह कदम उल्टा पड़ सकता है। सऊदी अरब ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज ब्लॉक होने पर अपना तेल निर्यात बचाने के लिए रेगिस्तान के रास्ते पाइपलाइन से तेल लाल सागर के यारबूट टर्मिनल तक पहुंचाया। अब सऊदी रोजाना करीब 7 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर रहा है, जो युद्ध से पहले का स्तर है। लेकिन अगर ईरान बाबुल मंदेब बंद कर देता है तो यह रास्ता भी खत्म हो जाएगा। बाबुल मंदेब के पास का लंबा तटीय इलाका ईरान के सहयोगी हूती के नियंत्रण में है और हूतियों ने गाजा युद्ध के दौरान इस रास्ते को काफी प्रभावित किया था। अब ईरान हूतियों पर दबाव डाल रहा है कि वो फिर से इसे बंद कर दे। यदि ईरान बाबुल अंदेब बंद करना चाहे तो उसके लिए ये सबसे सही साथी है। गाजा संघर्ष के दौरान उन्होंने साबित कर दिया कि वो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। उधर ईरान का अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान को लाल सागर का रास्ता बंद करने पर मजबूर कर सकता है और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने 5 अप्रैल को सोशल मीडिया पर लिखा था कि बाबुल अंदेब हमारे लिए हॉर्मुज जितना ही अहम है। अब अगर व्हाइट हाउस फिर से गलती करता है तो उसे जल्दी समझ आएगा कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार को एक सिग्नल से ही बाधित किया जा सकता है। ईरान की सेना 14 अप्रैल को चेतावनी दी कि अगर उसके फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बंदरगाह की सुरक्षा पर खतरा हुआ तो वहां के किसी भी बंदरगाह की सुरक्षा सुरक्षित नहीं रहेगी। दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे दूसरे खाड़ी देश लंबे समय से ईरान के साथ सीधा टकराव टालते आए। उनका मानना था कि युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन अब ये समझ टूट चुकी है। खाड़ी देश नहीं चाहते कि युद्ध ईरान के हॉर्मुज पर कंट्रोल के साथ खत्म हो, लेकिन कई देश, खास तौर पर सऊदी अरब, अमेरिका से कह रहे हैं कि मुद्दे को बातचीत से सुलझाओ। वो फिर से वार्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने अपने सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल मसूद से बात की। मंत्रालय ने कहा कि इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने समन्वय को मजबूत करने और तनाव को रोकने के लिए साझा प्रयासों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उधर दोस्तों, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहना चाहिए ताकि ऊर्जा का मुक्त प्रवाह हो। हम अपने खाड़ी सहयोगी से लगातार संपर्क में हैं। राष्ट्रपति ईरान को अमेरिका या किसी भी देश को ब्लैकमेल ना करने दे, ये मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति बेहद नाजुक है। सऊदी अरब जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी भी चिंतित हैं
कि एक गलत कदम पूरे इलाके को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकता है और वैश्विक तेल संकट और गहरा सकता है। दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सख्ती दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध न सिर्फ मध्य पूर्वी बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में अगर सऊदी अरब कोई बड़ा कदम उठाता है या सऊदी अरब की चेतावनी के बाद में अमेरिका उस पर ध्यान नहीं देता है, तो फिर सऊदी अरब को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। दोस्तों, अगर इसको इस तरीके से भी देखें कि भले ही सऊदी अरब ने ईरान की हमदर्दी में ऐसा ना कहा हो, लेकिन कम से कम अपनी रक्षा और सुरक्षा और अपने फायदे के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के कदमों को रोकने के लिए सऊदी अरब अब ट्रंप को चेतावनी दे रहा है। और ये चेतावनी महज यूं ही नहीं है, कागजी नहीं है। इन चेतावनियों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी छिपी हुई हैं जिसकी कल्पना ट्रंप नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, वो एक नई तरीके की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर हॉर्मोज को बंद किया गया पूरी तरीके से, या फिर वहां पर ट्रंप जिस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, तो फिर वैश्विक स्तर पर जो एनर्जी का वहां से निकलना है, उस रास्ते से गुजरना है, जाहिर तौर पर वो किस अंदाज से प्रभावित होगा और दुनिया में महंगाई तो होगी, हाहाकार किस तौर पर मचेगा। अभी दुनिया और अमेरिका में जहां खुद ट्रंप का विरोध हो रहा है, वैश्विक स्तर पर ट्रंप का विरोध और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या इन तमाम चीजों के बीच में ट्रंप अब फिर से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बैकफुट पर जाना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने एक बड़ा कदम उठा करके दरअसल ईरान के खिलाफ में एक स्टेप लेकर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं पड़ रहे। ईरान जिस तरीके से अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, हम उसे तहस नहस कर सकते हैं। और अब ऐसे में वैश्विक स्तर पर दुनिया के दूसरे देश अमेरिका को अगर वहां से हटने के लिए बोलते हैं, और ईरान जैसा कि कह रहा है कि साहब वहां से जाने की इजाजत सबको हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में, यानी कि कंट्रोल ईरान का होगा हॉर्मोज पे। लेकिन अगर उस हॉर्मोज को अमेरिका ने अपने हिसाब से चलाया, तो फिर ईरान उन रास्तों को भी बंद करेगा जिन रास्तों से सऊदी अरब का तेल निर्यात होता है। और निर्यात कितना होता है? उतना जितना कि पहले हुआ करता था। अब इस स्थिति में ट्रंप क्या फैसला लेंगे, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।